कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में अतीक अहमद की एंट्री हो गई है। दरअसल कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में इमरान प्रतापगढ़ी का नाम डाल दिया। इस लिस्ट के बाहर आते ही बीजेपी ने कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के लिस्ट पर सवाल उठा दिए। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ने माफिया अतीक अहमद को अपना गुरु मानने वाले और हिंदू विरोधी विवादास्पद बयान देने वाले इमरान प्रतापगढ़ी को अपने स्टार प्रचारकों के लिस्ट में शामिल करके अपने इरादे साफ कर दिए हैं। अब खबर है कि कांग्रेस में इस बात का मंथन चल रहा है कि क्या इमरान को स्टार प्रचारक बनाकर पार्टी ने गलती कर दी। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की स्टेट यूनिट सब कुछ खुद अपने कंट्रोल में रखकर चुनावी रणनीति तय कर रही है। मुद्दों से लेकर टिकट वितरण तक में स्टेट यूनिट का ही फीडबैक अहम रहा है और कांग्रेस पूरे चुनाव को हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर लोकल मुद्दों के जरिए ही लड़ रही है। लेकिन स्टेट यूनिट की इतनी रणनीतियों के बावजूद पार्टी नेतृत्व की लिस्ट में जैसे ही इमरान प्रतापगढ़ी का नाम आया तो स्टेट यूनिट चकित रह गई और आग में घी डालने का काम किया बीजेपी ने, क्योंकि बीजेपी ने इसे मुद्दा बना दिया। बीजेपी ने इमरान पर यह आरोप लगाकर हमला बोला कि उत्तर प्रदेश में इमरान गैंगस्टर राजनेता अतीक अहमद के करीबी रहे हैं। अब बीजेपी से गुंडा राज से जोड़कर कांग्रेस के वोट अपने पक्ष में करने की कोशिश में है। वहीं राजनीति के जानकारों की माने तो इमरान का किसी भी तरह का प्रभाव कर्नाटक में नहीं पड़ेगा, पर स्टेट यूनिट नाराज दिख रही है क्योंकि उससे बिना पूछे लिस्ट तय होकर आ गई और अब स्टेट यूनिट को इस बात का डर है कि कहीं पीएम मोदी और सीएम योगी चुनाव प्रचार में अतीक और इमरान की नजदीकियों को मुद्दा न बना दे। जानकारी तो ये भी सामने आ रही है कि अब स्टेट यूनिट ने कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से आग्रह किया है कि नेतृत्व इमरान प्रतापगढ़ी की कोई रैली न कराए। लेकिन क्या नेतृत्व स्टेट यूनिट की इन बातों पर ध्यान देगा या नहीं, ये तो तब पता चलेगा जब कांग्रेस की रैलियों में इमरान प्रतापगढ़ी दिखेंगे या फिर नहीं। दिल्ली में खिलाड़ी फिर से बृजभूषण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठ गए। मांग है बृजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई, लेकिन न तो कार्रवाई हो रही है न ही कोई एक्शन लेता नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसा कौन नेता है जिसके खिलाफ देश का दुनिया भर में नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी बैठे हुए हैं, बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हम आपको बृजभूषण सिंह के बारे में बता देते हैं। बृजभूषण सिंह उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं और कैसरगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। बृजभूषण सिंह छात्र जीवन से ही राजनीतिक तौर पर बेहद सक्रिय रहे, लेकिन उनकी असली पहचान पहलवान के तौर पर होती है। वो खुद को शक्तिशाली भी कहते हैं। बृजभूषण सिंह कॉलेज के दौर में ही छात्र संघ के अध्यक्ष भी चुने गए थे। अध्यक्ष चुने जाने के बाद से ही उनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ था। बृजभूषण सिंह साल 1988 में बीजेपी से जुड़ गए थे और पहली बार साल 1991 में रिकॉर्ड मतों से सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे थे। इसके बाद साल 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019 में भी बृजभूषण सिंह लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। हालांकि बीजेपी के साथ मतभेद के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ भी दी थी और साल 2009 में वे सपा के टिकट पर कैसरगंज से सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे थे। लेकिन 2014 में बृजभूषण सिंह ने फिर से भारतीय जनता पार्टी में वापसी की और फिर सांसद बनकर लोकसभा पहुंच गए। बृजभूषण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण भी राजनीति में हैं। प्रतीक गोंडा से बीजेपी विधायक हैं, लेकिन बृजभूषण सिंह हिंदूवादी नेताओं और विवादों से गहरा नाता रखते हैं। बीजेपी से जुड़ने के बाद बृजभूषण सिंह ने अपनी छवि एक हिंदूवादी नेता के तौर पर बनाई और अयोध्या के बाबरी मस्जिद ढांचे को गिराने में अभियुक्त भी रहे। हालांकि सितंबर 2020 में कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया था। बृजभूषण सिंह को एसयूवी गाड़ियों के अलावा महंगी गाड़ियों का बेहद शौक है। लखनऊ के लक्ष्मणपुरी इलाके में उनका एक आलीशान बंगला है, जिसमें इनकी चमचमाती गाड़ियों को खड़ी करने के लिए जगह कम पड़ जाया करती है। विवादों की बात करें तो अतीत में उन पर हत्या, आगजनी और तोड़फोड़ करने के आरोप हैं। अभी हाल ही में झारखंड में अंडर 19 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप के दौरान एक रेसलर को उन्होंने मंच पर ही थप्पड़ मार दिया था। बृजभूषण सिंह पाकिस्तान पर खुलकर हमले बोलते हैं। वो मोदी और योगी के नाम पर पाकिस्तान को भी खरी खरी सुनाते हैं। बीते साल नवंबर में गोंडा में आयोजित एक कुश्ती प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं गारंटी लेता हूं कि ओवैसी के पूर्वज हिंदू थे और उनके बाबा के पिताजी का नाम तुलसीराम दास था। कुछ दिनों पहले बृजभूषण शरण सिंह ने राहुल गांधी और बिलावल भुट्टो को एक ही नस्ल का बताया था। तब उन्होंने कहा था कि पता नहीं ये कैसे इधर उधर हो गए। विपक्ष के अलावा बृजभूषण सिंह ने रामदेव के पतंजलि घी पर भी आरोप लगाया था। उन्होंने पतंजलि पर नकली घी बेचने का आरोप लगाया था। तो ये हैं बृजभूषण सिंह, जिनके खिलाफ खिलाड़ी फिर से धरने पर बैठ गए हैं। खिलाड़ियों का आरोप है कि बृजभूषण सिंह ने महिला खिलाड़ियों का उत्पीड़न किया है, लेकिन अभी तक उन पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हुआ है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के आगामी दौरे को लेकर देश में राजनीति शुरू है।
कांग्रेस के द्वारा बिलावल भुट्टो जरदारी के भारत दौरे को लेकर आपत्ति जताई जा रही है। साथ ही केंद्र सरकार पर भी कई सवाल खड़े कर रही है। इसी कड़ी में इंदौर की सड़कों पर बिलावल भुट्टो के पोस्टर लगाकर नो एंट्री इन इंडिया के पोस्टर लगाए गए। दरअसल 4 मई को गोवा में होने वाली SCO की मीटिंग में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा प्रस्तावित है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से मांग की 4 मई को होने वाले SCO के सम्मेलन में पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरे को तत्काल निरस्त करें, अन्यथा कांग्रेस पार्टी सड़कों पर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। भारत देश के लोग आज भी पुलवामा, उरी को नहीं भूले और न जाने ऐसी कितनी घटना है जिसका जिम्मेदार पाकिस्तान है, लेकिन केंद्र सरकार सब भूल गई। आज कांग्रेस ने सड़कों पर पोस्टर लगाए, कल हस्ताक्षर अभियान शुरू किया जाएगा। अगर फिर भी दौरा निरस्त नहीं किया जाता तो आगे कांग्रेस पार्टी के द्वारा आंदोलन भी होगा। बिहार के बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन की जेल से रिहाई का आदेश जारी हो चुका है। आनंद मोहन गोपालगंज के जिलाधिकारी रहे जी कृष्णैया की हत्या के मामले में सहरसा जेल में बंद थे। आनंद मोहन की रिहाई के साथ इस दिल दहला देने वाले वाकये की याद ताजा हो गई। दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर आनंद मोहन की रिहाई का विरोध भी हो रहा है। आइए जानते हैं आखिर वो घटना कौन सी थी जिसके चलते 14 साल से जेल में बंद थे आनंद मोहन। चलिए आपको उस घटना के बारे में बताते हैं। 5 दिसंबर 1994 को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। भरी दोपहर में आम लोगों की भीड़ ने एक शख्स को गाड़ी से खींचा और गोली मारकर हत्या की। जिस शख्स की हत्या हुई वो कोई और नहीं, गोपालगंज के जिलाधिकारी जी कृष्णैया थे। असल में इस हत्या से एक दिन पहले उत्तर बिहार में छोटन शुक्ला नाम के शख्स की हत्या हुई थी। छोटन शुक्ला मुजफ्फरपुर का स्वघोषित डॉन था। उसकी हत्या के बाद लोग काफी ज्यादा गुस्से में थे। गुस्साए लोग हाईवे पर छोटन शुक्ला का शव रखकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। उसी दौरान जी कृष्णैया अपने सरकारी वाहन में सवार होकर उधर होते नजर आए। उन लोगों ने सोचा कि ये मुजफ्फरपुर के डीएम की गाड़ी है, जबकि ये सच था कि हाजीपुर में मीटिंग में शामिल होने के बाद जिलाधिकारी कृष्णैया अपनी तैनाती वाले जिले गोपालगंज जा रहे थे। इसी दौरान वहां खड़ी गुस्साई भीड़ ने उनके ऊपर हमला किया। दिन दहाड़े सरेआम एक सरकारी अधिकारी की मॉब लिंचिंग ने नेशनल लेवल पर सनसनी फैला दी। मामले की सुनवाई साल 2007 में शुरू हुई। तब उसी दौरान के बाहुबली नेता आनंद मोहन, छोटन शुक्ला के भाई मुन्ना शुक्ला, अखलाक अहमद और अरुण कुमार को लोअर कोर्ट में फांसी की सजा हुई। बाद में पटना हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौत की सजा को उम्र कैद में बदला गया। साल 2008 में सबूतों के अभाव में अन्य को बरी किया गया, लेकिन आनंद मोहन को राहत नहीं मिली। अब नीतीश सरकार की कैबिनेट में परिहार कानून में संशोधन का लाभ आनंद मोहन को मिलने की उम्मीद है। आनंद मोहन की रिहाई की कोशिश पर कई लोगों ने आपत्ति जताई। इसमें एक बड़ा नाम उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का है। मायावती ने ट्वीट में लिखा, आनंद मोहन ने एक दलित अधिकारी की हत्या की थी। उनकी रिहाई से जनता में गलत संदेश जाएगा। वहीं राजपूत समुदाय से ताल्लुक रखने वाले आनंद मोहन की रिहाई को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इससे सियासी हित साधने की फिराक में है।